जो भी व्यक्ति उस जंगल के रास्ते से गुजरता था, उस जंगल में बैठा डाकू व्यक्ति को मार देता था। उसके दोनों हाथों की 10 अंगुलियों को काटकर उसे एक माला नुमा होकर उसे अपने गले में पहन लेता था और ऐसी दर्दनाक मौत मारता था कि उस रास्ते पर जाने के लिए अब व्यक्तियों को सोचना पड़ता था कि उस रास्ते से जाएं कि न जाएं। उस व्यक्ति का नाम था अंगुली माल डाकू। अब उसका नाम प्रसिद्ध हो गया था कि एक अंगुली माल नामक डाकू है जो इस रास्ते पर जाने से जो भी व्यक्ति जाता है उसको लूट लेता है, उसके समस्त धन कपड़े दौलत को लूट लेता है और अंत में उसे मारकर उसके अंगुलियों को काटकर अपने गले में पहन लेता है। रत्नाकर डाकू, जिसे अंगुली माल डाकू के नाम से लोग जानते थे, उसके भय से प्रत्येक व्यक्ति उस रास्ते से जाना छोड़ देते हैं। समय बीतता है। कहा जाता है कि हर बुराई का एक अंत निश्चित होता है। आप कितना हो बड़े हो जाएं, पैसे वाले हो जाए, धनवान हो जाएं, या आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने अंतिम समय पर रहता है तो समस्त धन, समस्त वैभव, समस्त रुपए, समस्त संपत्ति ही छोड़कर चला जाता है। कहने का आशय है कि आपके पास कुछ भी हो, लेकिन जब आपका अंत समय आएगा तो आप भी अकेले ही जाओगे जैसा एक गरीब व्यक्ति जाता है। अगर याद रखी जाएगी तो आपके द्वारा समाज में किया गया कार्य, आप समाज में कैसा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करेंगे तो आपको समाज अच्छे व्यक्ति के रूप में जानेगा, बुरे काम करेंगे तो व्यक्ति आपको बुरे रूप में जानेगा। यही हुआ था अंगुली माल डाकू के साथ। जब उस रास्ते से समस्त लोग जाने से घबराने लगे, समय बीतने पर महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धि प्राप्त थी, वो अपने अनुयायियों के साथ अच्छी बातें करते करते उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर अंगुली माल डाकू का राज्य हुआ करता था, या कह लीजिए साम्राज्य हुआ करता था, या कह लीजिए जहां पर उस जंगल में वो निवास करता था। जब उस जंगल के समीप पहुंचते हैं तो उस गांव के कुछ व्यक्ति कहते हैं कि महाराज, आप इस रास्ते से न जाएं, क्योंकि इस रास्ते में एक जंगल पड़ता है और उस जंगल में अंगुली माल नामक एक डाकू रहता है जो जाते हुए व्यक्ति को लूट लेता है, उसके पास जो भी वस्तु रहती है उसे छीन लेता है और उसके अंगुलियों को काटकर अपने गले में पहन लेता है और उसकी दर्दनाक हत्या कर देता है। ये बात भगवान बुद्ध सुनते हैं और कहते हैं, आप लोग चिंता न करें, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ उसी रास्ते पर चल देते हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, एक ठहाके की आवाज आती है। हंसते हुए आवाज आती है, ओ जाने वाले, रुक जाओ, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो इन लाशों का ढेर लगा दूंगा। पीछे घूमकर देखते हैं, एक काला क्रूप बड़ा व्यक्ति, जिसके गले में अंगुलियों की माला थी, खून से लथपथ शरीर था और हाथ में एक बहुत बड़ा तलवार था। वो समीप आता है और कहता है, तुम लोगों के पास जो भी वस्तु हैं उसे हमें दे दो, अन्यथा हम तुम लोग को मार देंगे। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, हम लोगों को मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं तुम इसे छीन भी लो, इससे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा कार्य कर दो। इस पर हंसते हुए अंगुली माल डाकू बोलता है, बोलो, दुनिया का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मुझसे हो ना सके। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ के एक टहनी को जरा काट कर दिखा दो। उसके हाथ में तलवार रहती है, एक ही प्रहार से वृक्ष का टहनी कटकर जमीन पर गिर जाता है और कहता है, देख लिया, मैंने काट दिया। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, एक काम और कर दो, जिस टहनी को तुम पेड़ से काटकर अलग किए हो, उस टहनी को पुनः उस पेड़ पर स्थापित कर दो। ये बात सोचकर उसे शॉक लगता है
वो चकित हो जाता है। वो कहता कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस पर भगवान बुद्ध बोलते हैं, तुम तो बोल रहे थे कि मुझसे समस्त कार्य बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब एक पल के लिए वो खामोश जाता है। फिर महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं, ये जो तुम चोरी लोगों को मारते फिरते हो किस लिए करते हो? तो बोलता है, अपने परिवार की पालन पोषण करने के लिए मैं ये सब काम करता हूं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसके लिए तुम अच्छे कार्य भी कर सकते हो, चोरी करना ही क्या उचित है? अंगुलीमाल डाकू बोलता है, क्या उचित है क्या अनुचित है ये मैं तुमसे नहीं जानना चाहता, तुम समस्त लोग अपने सामान को ही निकाल दो। इस पर भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये जो तुम पाप कर रहे हो क्या इसके भागीदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे? इस पर डाकू बोलता है, हाँ बिल्कुल होंगे। इस पर बुद्ध बोलते हैं, ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति पाप करता है उसका भोगी स्वयं होता है। तुम घर जाकर अपने परिवार से पूछ कर आओ कि जो तुम कार्य कर रहे हो क्या इसमें वो भागीदारी होंगे? इस पर अंगुलीमाल डाकू हंसता है और कहता है, मैं घर जाऊं पूछने और तुम लोग यहां से भाग जाओ, बहुत अच्छी तरकीब लगाए, ये चालाकी मुझसे नहीं होगी। इस पर वो भगवान बुद्ध हंसते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग यहां से भाग जाएंगे तो ये लो रस्सी और हम लोगों को मजबूती से इस पेड़ में बांध दो, उसके बाद जाओ। अंगुलीमाल डाकू रस्सी लेकर महात्मा बुद्ध और उनके समस्त अनुयायियों को पेड़ में बांध देता है और अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद लोगों से पूछता है कि मैं जो ये रुपया पैसा लाता हूं, धन दौलत लाता हूं आप लोग को खाने के लिए, क्या आप लोग जानते हैं कहां से आता है? उसके घर वाले बोलते हैं, हमें क्या मतलब तुम कहां से लाते, हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है। इस पर वो बोलता है, मैं ये चोरी करके लाता हूं, क्या आप लोग इसमें भागीदारी होंगे? तो कहता है, घर वाले बोलते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, तुम्हारे चोरी में सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है, इसलिए पाप भी तुम स्वयं भोगोगे। उसका दिमाग वहां खुलता है और दौड़ते हुए महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनका रस्सी खोल कर उनके चरणों में गिर जाता है। कहता, हे प्रभु, मेरी आंखें खुल गई, अब मुझे सत्य रास्ते पर लाने का उपाय बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं, राम राम शब्द का उच्चारण करो, तुम्हारे पाप राम नाम लेने से ही धुल जाएंगे। लेकिन उस समय रत्नाकर डाकू इतना बड़ा पापी होता है कि उसके मुख से राम शब्द निकलता ही नहीं। राम शब्द न निकलने के कारण महात्मा बुद्ध से बोलते हैं, मरा मरा कहो, मरा मरा कहने से एक दिन तुम्हारे मुख से राम शब्द का सही उच्चारण हो पाएगा। वो ऐसा ही करता है, मरा मरा कहता है और अंत में उसे राम शब्द उच्चारण करने का फल प्राप्त होता है और वही डाकू चलकर आगे गुरु विश्वामित्र बनता है, जिसने रामायण नामक महान ग्रंथ की रचना की। सोच लीजिए, एक रत्नाकर डाकू होने के बाद भी रामायण, जिसके मुख से राम शब्द नहीं निकल पाता था, वो बाद में चलकर रामायण नामक बड़े ग्रंथ की रचना करता है। ऐसे डाकुओं को सलाम करने को जी चाहता है, जो गलती करने के बाद भी पश्चाताप करके सही रास्ते पर आ गए। हम लोग तो बहुत अच्छे रास्ते पर चलते हैं। हमें इस कहानी से सीख लेना चाहिए। इस कहानी का जो सार है कि अगर आप गलत हैं, अगर आपको लग गया कि आप गलत हैं, अगर उस दिन से अपने आप को बदलना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए आपका एक नया जीवन है। समस्त गलती स्वयं माफ हो जाती है। इसलिए गलतियों को सुधारने का समय कोई निश्चित नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उसी दिन से अपने आप को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करें। यही जीवन का सत्य मूल्य है। यही जीवन का अर्थ है कि व्यक्ति जब भी नींद से जग जाए, कहा जाता है तभी सवेरा है। इसलिए जब आप गलतियों को सुधार करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका एक नया जन्म होगा। जय श्री राम। राधे राधे।